अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज आपको मैं बता रही हूँ बैन और फट्टी बनाने का तरीका। ये जिस तरीके से मैं आपको बैन बताऊँगी ना, इसमें जो मेरी भी सिस्टर्स बोलती हैं कि बैन कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, वो सारी ट्रिक इसी में है। आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो फॉलो करें। इस तरह से ना मैंने देखें पहले निशान लगाना है सेंटर पे। डिज़ाइनिंग मैंने जो करनी थी वो मैंने पहले ही कर ली है। मैंने चेपी बुकरम ली है। चेपी बुकरम जो है वो मैं आपको बताती हूँ कितनी लेनी है। ऊपर से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ के 12 इंच तक मुझे फट्टी चाहिए। तो मैं पहले ना एक नॉर्मल सा निशान जो है ना वो कैजुअल सा निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है चेपी की, और उस निशान से आपने 1 इंच बड़ी लेनी है, क्योंकि हमें ये बड़ी ही चाहिए है ताकि वो नीचे तक जो है ना वो फिल हो जाए। उल्टी साइड करेंगे और इसको सेंटर से कट करके इस पट्टी को यहाँ सेंटर में रख के लगा लें। अब इसमें से कपड़े को भी कटिंग कर देंगे। सारे तरीक़े को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में हैं। एक कपड़े की पट्टी लेंगे ब्लैक कलर की, जिसकी मुझे पाइपिंग चाहिए वो इतनी ही एक्स्ट्रा होनी चाहिए जितना मैंने पेपर बुकरम एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ निशान लगा लूँगी। जितना मेरा उस पर कट है ना, कमीज़ पे जितना कट है वहाँ मैंने निशान लगा लिया है, ताकि मैं इसका सेंटर भी कट कर लूँ। ये देखें यहाँ तक मैंने इसको कट कर लिया। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है पाइपिंग बनाने का। इस तरह से बच्चियों के लिए अगर आप बना रही हैं ना, तो ये वाला पाइपिंग का स्टाइल आपको पाइपिंग निकालनी नहीं पड़ती है। दूसरा ये है कि उसको ना रेप पट्टी जो होती है वो अक्सर किसी से सही लगती है, किसी से नहीं लगती है। तो मैं अक्सर ना इसी तरह से लगा लेती हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पे आके आपने इसी ये देखो ये जो निशान लगाया है ना कपड़े पे, इसी को फॉलो करते हुए आपने दूसरी साइड पे आ जाना है। जितनी सिलाई आप चौड़ी लगाएंगी उसी तरह का इफेक्ट आपकी पाइपिंग का आएगा। यहाँ आप लोगों ने ये देख लेना है कि आपने कितनी चौड़ी पाइपिंग लेनी है। यहाँ पे छोटे छोटे से हम कट लगा लेंगे ताकि ज़रा नीट जो है इसका कॉर्नर बन जाए। अब इस साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ मैं इसकी पाइपिंग बना लूँगी मुझे जितनी चाहिए है। अंदर से फोल्ड करेंगे और यूँ इसको मगज़ी के ऊपर अब आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। यही नीटनेस होती है। आपने अब फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है। पाइपिंग पे सिलाई आएगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से यहाँ पहले कॉर्नर पे लेके आए, फिर मशीन का पीछे से उठा के इसको दूसरी साइड की तरफ टर्न करें इस तरह से, और अब दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा गला जो है ये पाइपिंग तो लग गई। अब हमने करना है इसका बैन। बैन के लिए मैं 2.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। ये तकरीबन 8 साल की बच्ची है और इसकी मैं 2 इंच लंबाई लूँगी। उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे, अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत हुई तो फिर हम बाद में कटिंग कर लेंगे, लेकिन पहले ही इसको ज़्यादा कटिंग मत किया करें। बैन को चौड़ाई बस पूरी ले लिया करें, लंबाई में थोड़ा कम लिया करें, ताकि वो हमें अगर बाद में लगाना भी पड़े, कुछ कटिंग करना पड़े तो हम बाद में कर सकते हैं। तीरे पहले जोड़ लेंगे। अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। बिल्कुल जितनी फ्रंट साइड की और इसकी तीरे की सिलाई आ रही है ना, सिर्फ उतना आपने कटिंग करना है और एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी। बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। 13 इंच का मुझे बैन लेना है, तो मैं पहले इसको नाप लेती हूँ कि गला जो है वो कितना है। अगर ये छोटा हुआ तो हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, और अगर ये पूरा हुआ, अब 12 इंच है तो मुझे थोड़ी सी कटिंग करनी है, बिल्कुल माइनस से, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बैन लगाने के जब हम लगा रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा कपड़ा जो है ना वो खिंच जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कटिंग मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी मैंने करके ना तो इसको सेट कर लिया। अब मैंने ली है चेपी बुकरम। चेपी बुकरम मैंने थोड़ी सी इस साइड से बढ़ा लिया, थोड़ी सी इस साइड से, और 13 इंच हमने पूरा करना है, क्योंकि हमें बैन जो है वो 13 इंच का लगाना है। तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा है। आप छोटा भी ले सकती हैं, 2 इंच चौड़े पे भी ये बन जाता है, लेकिन मैंने ना इसको बस कटिंग किया तो वो थोड़ा सा हो गया। यहाँ से मैं पहले कॉर्नर से इसको शेप दे लूँगी, जो मुझे शेप देनी है। अगर गोल देनी हो तो आप यहाँ पे गोल दे लें, अगर कॉर्नर वाली देनी है तो आप कॉर्नर वाली दे लें। और ये हल्की सी साइड से ये देख लो जो मैंने निशान लगाया है, इसी तरह से मैंने बनाना है। और यहाँ से मुझे ना 1 इंच से छोटा बैन चाहिए है, तो मैं उतना ही निशान लगा लूँगी। ठीक है, पहले ये देखो मैंने ये निशान लगाया था और ये हमारा बैन रेडी हो गया है, और ये हमने नीचे से इसको थोड़ा सा शेप देना है, ये वाला। बस ये बैन की कटिंग है।
अब इसको हमने कपड़े पे पेस्ट करना है इस तरह से कि नीचे से थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के इस तरह कपड़े पे प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद यहाँ से आप बिल्कुल एक जैसी सिलाई रख लें, जितनी भी आपको सिलाई लगानी है उस तरह से, और इसको हम यूँ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको बैन का शेप देना है और इसी को हम जो है वो टर्न करेंगे। ये देखें, ये पूरी पैर की सिलाई आपने लगानी है, इसको आपने ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं करना है। सिलाई ऊपर भी लगाने के बाद मैंने यहाँ से इसको साइड से कट करके ऊपर वाली साइड की सिलाई आपने देख ली है। मैंने सिलाई लगाने के बाद उसको ओपन कर लिया है, लेकिन मैंने इसके कॉर्नर पे सिलाई नहीं लगाई है। यहाँ से नीचे वाला जो फैब्रिक है ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा कटिंग कर लेना है ताकि मेरी सिलाई जितना कपड़ा रह जाए बाकी कटिंग हो जाए। अब ये बैंड रेडी है लगाने के लिए। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ से पकड़ें, इनको एक जैसा रखें और इसका सेंटर बना लें। ये देखें, यहाँ मैंने सेंटर का कट लगा लिया, ठीक हो गया। अब मेरे सामने सेंटर का, हमने किनारे भी इसके बिल्कुल भी स्टिच नहीं किए हैं। अच्छा, ये दो तरह से लगता है, मैं नेक्स्ट जाके आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे इफेक्ट जो है वो कपड़े का ऊपर लेके आना है, पेपर का नहीं लेके आना है, तो इसलिए मैं इस रुख से सिलाई लगाऊंगी। आप लोगों ने अगर चेपी बुकरम वाला हिस्सा ऊपर रखना है तो आप उल्टी साइड से ये लगाएंगे, मेथड एक ही रहेगा। लेकिन सिलाई में अब सीधी साइड से लगा रही हूँ तो आप फिर वो उल्टी साइड से सीधी साइड की तरफ टर्न कर दें, एक ही बात है। अब ये देखो, मैंने पिन कर लिया था और बिल्कुल हमने सेंटर से सेंटर मिला के इसको हमने जोड़ लेना है। और जितना सिलाई का आपने कटिंग टाइम मार्जिन छोड़ा होगा उतनी ही सिलाई लगाइएगा। छोटी बड़ी सिलाई करेंगी तो आपका बैन कभी भी ठीक नहीं बनेगा। ठीक है जी, अब इसको मैंने फिनिश कर लिया। अब करते हैं यहाँ से सिलाई। अब ये जो थोड़ा सा हमने बढ़ाया है ना, इस कपड़े को आपने इस तरह से डबल करना है और बिल्कुल कॉर्नर पे आपने सिलाई रख के लगानी है, जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे है। और सिलाई आपने उसी तरह तिरछी लगानी है जिस तरह हमने कटिंग की थी। ये कटिंग करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ये आपका कॉर्नर वाला मसला भी सारा इधर ही हल हो जाएगा। दूसरी साइड से भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है। और इस तरह से है, जब हमने उल्टी साइड से सीधी की तरफ टर्न करेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ हमें सिलाई लगा लेंगे, लेकिन क्योंकि हमने सीधी से उल्टी की तरफ टर्न किया तो हम इसको तरपाई करेंगे। क्योंकि बैन मुझे इसी शेप में चाहिए था, इसको शेरवानी बैन भी बोलते हैं। दूसरी साइड भी आपने बिल्कुल ऐसे ही कर लेनी है। इस तरह से करके ऊपर वाला कपड़ा जो है वो थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे हम टर्न कर देंगे, ये वाला भी ऐसे, और तिरछी सिलाई लगा देंगे। अब ये कॉर्नर देखें कितने नीट बन गए हैं, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने उसको कर लिया। अब मैं इसको तरपाई कर लूँगी पहले। ये देखें, तरपाई करने के बाद अब लगानी है इसके ऊपर हमने सिलाई। अब सिलाई जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, उससे जो आपका बुकरम होता है ना वो आपका ना स्टेबल हो जाता है। और मैं सिलाई हमेशा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल भी कॉर्नर से नहीं करती हूँ। कॉर्नर से करें ना तो वो धागे इकट्ठे हो जाते हैं, ज़रा भी नीटनेस नहीं रहती है। थोड़ा सा पीछे से करेंगे और फिर इसको टर्न करके तो पूरे बैन के ऊपर आपने सिलाई लाजमी लगानी है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत किया करें। फिर इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो पट्टी रखेंगे, जिसके साथ हमें इसकी जो ओपन पट्टी है उसको थोड़ा सा बंद भी करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो कैसे करना है। ये देख लें, अब यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई है। और ये मैं पट्टी लूँगी 3 इंच की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ मैं। कोशिश की है कि हर चीज़ को आपको जो है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता दूँ। हल्की हल्की सी कटिंग ज़रूर कर लिया करें, इस तरह से नीटनेस आ जाती है। और मैं कोई भी चीज़ आप ले लें, आपके पास कोई भी टूल है ना, उससे इसको अंदर वाली साइड पे यूँ करके तो ये 1 मिनट में ओपन हो जाती है। ये देखें, इस तरह से करके लगा लेना तो वो धागे नहीं निकलते हैं और नीट ज़रा काम हो जाता है। अब इस पट्टी को हमने जो है यहाँ लगाना है, इसके अंदर रख के।
आपकी मर्ज़ी है, अपने ऊपर से थोड़ा सा कट छोड़ना है, आप थोड़ा सा कट छोड़ दें और सिलाई वाला हिस्सा हम इस साइड रखेंगे और गुम वाला हिस्सा हम उस साइड रखेंगे। मैं इसको ऊपर ही रख के लगाऊंगी क्योंकि मुझे पूरा बंद बहन चाहिए है, ओपन नहीं चाहिए है। तो इस तरह से पूरी पट्टी के हमने ये देखो थोड़ा थोड़ा मार्जिन अंदर रखते जाएंगे कि सिलाई में आ जाए। और फिर दूसरी साइड टर्न करेंगे। अब आपने ऊपर से 3-4 इंच का जो है ना वो छोड़ देना है ताकि बच्चे का जो नेक है वो इजीली निकल जाए और वो फंसे नहीं और ये फटने का खदशा नहीं हो। तो इस चीज़ का भी ख्याल रख लिया करें या बच्चे को पहना के चेक कर लिया करें कि इजीली सर निकल आए। ये देखें जी हमारा नेक रेडी है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।